पार्ट डुप्लीकेट है, कुछ जगह कुछ पार्ट नया है। तो मैंने कल जैसे क्या करा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड तीनों को मर्ज करके उसका हम्म। एस्ट्रोलॉजी का सॉल्यूशन, वास्तु का सॉल्यूशन, चक्रा का सॉल्यूशन, और आपका होम्योपैथी का सॉल्यूशन, और आयुर्वेद का सॉल्यूशन, और होम्योपैथी का माइंड रूब्रिक्स वगैरह, वो सबको मर्ज जी। कर दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। अब जी। मंत्र चिकित्सा के आधार पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, यही तीन बीमारियां पॉसिबल हैं जो कि जी। 80 करोड़ लोगों को है। तो 80 करोड़ लोग अगर अपने घर को वास्तु दोष फ्री कर लेते हैं, अपनी हम्म। एस्ट्रोलॉजी के दिश मतलब जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उसकी रेमेडी कर लेते हैं, और हम्म। जो घर का चक्रा और उसके लिए बीज मंत्र लिख के लगाने के तौर पे वो कर लेते हैं, तो उनकी बीमारी के, ये तीनों बीमारी के पैरामीटर्स अपने आप कम होने जी। शुरू हो जाएंगे। जी। तो तो फिर मैंने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करा कि पूरी दुनिया में एक डिस्कशन चल रहा है विच इज फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। हम्म। भविष्य की, जैसे हम बात करते हैं कि इस समय ये पंखा हमारा ऐसा है, पास्ट में ऐसा था, भविष्य में ऐसा हो जाएगा। वो आईपीएल के ऐड नहीं आते हैं, एटमबर्ग फैन एंड ऑल दैट, इस टाइप के अगर देखे हो आपने तो ऐसे जी। करके वो तमाम चीजें चल रही हैं। आप कोई भी चीज देखो, ये टीवी आज ऐसा फ्लैट टीवी के जैसा दिख रहा है, पहले कैसा था और भविष्य में कैसा होगा। हम्म। हम्म। उसी तरह से दवाइयों का जो मार्केट है वो हम्म। पहले कैसा था, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इस टाइप का वैद परक था। फिर उसका एक बिजनेस मॉडल बना, और जो प्रेजेंट डे एलोपैथी सिस्टम है वो आ गया। हम्म। तो भविष्य में क्या जी। होगा, जब वो हम्म। वैद और क्या कहते हैं, होम्योपैथ और यूनानी जो हकीम जो थे, जब वो नहीं जी। रहे, तो ये क्या जरूरी है कि ये रहेगा? हम्म। हम्म। है ना, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ये हमेशा के लिए है। तो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन क्यों होगा? हम्म। भाई कोई चीज अगर हो रही है तो उसका फ्यूचर में जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्यों होगा? पहला रीजन, इट इज वेरी हम्म। एक्सपेंसिव। आप सोचिए कि यूएस का इलेक्शन जो है वो जी। ओल्ड एज वाले लोगों ने इसलिए जुड़ाया क्योंकि उनके जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो एक्सटेंड हो जाए। जी। यानी कि इलेक्शन हम्म। का खर्चा डेमोक्रेसी की कॉस्ट पे आना शुरू हो गया। हम्म। ठीक है कि भाई दवाइयां ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपका वो तो महंगा इलाज हो गया। ऐसे करके मैंने 9 पैरामीटर आइडेंटिफाई करे। फिर उन नौ के हम्म। नौ, 9 पैरामीटर भी, एक सेकंड शेयर करता हूं आपसे। अभी ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जी।
सो द 9 पैरामीटर्स एंड मंत्र चिकित्सा अलाइनमेंट। सबसे पहला रीजन है हाई रेट ऑफ क्रोनिक डिजीज। अभी मूवीज भी ऐसी बनने लग गई, हार्ट के तौर पे, हार्ट अटैक। तो एक यंग बंदा 40 से 50 एज ग्रुप का खाना खा रहा है, खाना खाते खाते जो है उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। ऐसे वर्ल्ड वाइड केसेस हो रहे हैं, एकदम से अटैक पड़ता है और बंदा खत्म। तो हाई रेट ऑफ क्रोनिक डिजीज आ गया। कैंसर है, बढ़ गया। पहले कैंसर के नंबर ऑफ केसेस बहुत कम होते थे, रेयरली कोई एक बंदा जाना जाता था जिसको कैंसर है। अब ऐसा हो गया कि हर घर से एक कैंसर पेशेंट इमर्ज होना शुरू हो गया। तो पहला पार्ट हो गया क्रोनिक डिजीज। फिर उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, XYZ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ये ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसका एलोपैथी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट हो गया बीज मंत्र चिकित्सा ऑफर्स अ रूट लेवल अप्रोच बाय ट्रांसफॉर्मिंग सटल एनर्जी ब्लॉकेजेस इन प्राणिक प्राण रही डिसहार्मोनी। सो पर्टिकुलरली यूजफुल इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज। अब हमारे पास एक 3 बीमारियों का एक ग्रुप है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड। हमें बचपन से ये पढ़ाया गया कि ये एंडोक्रिनोलॉजी का पार्ट है, बट वो निकला न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी का पार्ट। न्यूरो का मतलब ब्रेन, ब्रेन का मतलब थॉट, थॉट का मतलब सेल्फिश थॉट या सेल्फलेस थॉट। अब सेल्फिश थॉट जो है वो स्ट्रेस दे रहा है, और स्ट्रेस से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर पूरा, मतलब ग्लोबली अगर मैं बोलूं कि हर व्यक्ति अगर सेल्फिश होने की तरफ जा रहा है, तो हर व्यक्ति डिजीज भी हो रहा है। तो अगर 10% लोग पूरे ग्लोब पर सेल्फिश हो गए हैं, मतलब 800 करोड़ की ग्लोबल पॉपुलेशन है, 800 करोड़ में से 780 करोड़, कितने हो गए, 80 करोड़ है ना, 720 करोड़ लोग जो है वो अगर सेल्फलेस है, पर वो गरीब भी है, वो अपना काम करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, तो फिनेंशियली बैकवर्ड कम्युनिटी अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए कह लो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ये न्यू रिच जो है, उनके पास में ये पूरे प्रोसेस में स्ट्रेस है। स्ट्रेस है क्यों? क्योंकि सेल्फिश है। तो ऐसा सिचुएशन में उनके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस तरीके की बीमारियां इमर्ज हो रही है। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि मंत्र चिकित्सा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहा है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो 3 बीमारी जिसके 80 करोड़ ग्लोबली पेशेंट्स हैं, उन सबके भीतर चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल सिस्टम फेल टू प्रिवेंट और रिवर्स क्रोनिक कंडीशंस। ये प्रेजेंट एलोपैथिक प्रोसेस है। मंत्र चिकित्सा ऑफर्स डेली सेल्फ केयर रिचुअल्स दैट एम्पावर द पेशेंट टू टेक चार्ज ऑफ देयर हीलिंग थ्रू ब्रेथ, विजुअलाइजेशन, वाइब्रेशन। ये बेस हो गया कि जब आप इस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं तो धीरे 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 आपका जो डिजीज पैटर्न है वो घटना शुरू हो जाता है। सिंपल से सिंपल, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज, ये ब्रीदिंग करने से, बीज मंत्र को लिखने से आपका हेल्थ का कंट्रोल बैक एंड फोर्थ वापस आता जा रहा है। तो अब इसमें खर्चा कितना हो रहा है? आपको ब्रीदिंग करनी है तो थोड़ी देर ब्रीदिंग करनी है, आपको बीज मंत्र लिखने हैं तो थोड़ी देर बीज मंत्र लिखने हैं। अब बीज मंत्र लिखेंगे तो थोड़ी देर पेन की इंक लगेगी, पेपर लगेगा, ये लगेगा, तो प्लस आपका टाइम लगेगा। तो अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन और इनके साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स को जब हम ध्यान से देखते हैं, इसमें कितना टाइम जा रहा है हमें वो एसरटेन करना पड़ेगा। भाई डायबिटिक पेशेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो उसको स्लो इंटरवल्स के ऊपर जो है, रिपीटेड इंटरवल्स के ऊपर कुछ ना कुछ खाना है, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, खाने पीने की 100 रेस्ट्रिक्शन है, प्लस इलाज पे हर साल 2,000 रुपये महीना खर्च होता है। साल का 25,000 हो गया। और उस हिसाब से जब आप
अगले 25 साल के हिसाब से या 50 साल के हिसाब से उसको एक्सपेंस को लगाते हो, तो धीरे धीरे हम्म, बाकी बीमारियां भी इमर्ज होती हैं और एक बड़ी वैल्यू बन जाती है। जी। तो हम्म, अब जितनी बीमारियां बढ़ती जाएंगी किसी के भी भीतर, उतना ज्यादा वो व्यक्ति का लाइफस्टाइल डिपेंडेंट हो जाएगा। हम्म, जी। ठीक है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनकी दवाई लगातार खाने से व्यक्ति जो है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हम्म, ठीक है। एज अ रिजल्ट उसको जल्दी कोई बाकी इन वो लगता है, इन्फेक्शन या जो भी हम बोले, हम्म, बॉडी धीरे हम्म, धीरे वीक हो रही है। अब आप इस सिचुएशन को अगर ध्यान से देखो, तो आपको हम्म, समझ में आएगा कि अच्छा, ये अगर बीमारी बढ़ रही है तो हम्म, पैरेलल और क्या क्या चीजें इमर्ज हो रही हैं। इम्पोटेंसी डेवलप हो रही है। हम्म, इम्पोटेंसी की वजह से आईवीएफ बढ़ गए। हम्म, तो प्रॉब्लम एक नहीं है, ये हमारे लाइफस्टाइल को खत्म कर रही है। अब इम्पोटेंसी आ गई, आईवीएफ वगैरह सक्सेसफुल नहीं हो रहे, नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आपका पूरे प्रोसेस में स्ट्रेस ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। हम्म, तो बीमारी तो एक ही है, सिंपल जी। है, लेकिन उसके कितने डीप रूटेड इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यही जो बीमारी है इसको वो इसको क्या कहते हैं, दिस थ्री दीज थ्री डिजीजेस पुट अलोन बिकम्स द हम्म, बेस ऑफ द पिरामिड। जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड होता है, 80-90% उन्हीं को कैंसर निकलता है। फिर कैंसर में सर्जरीज होती हैं, सब कुछ होता है। तो अगर आप इन तीन बीमारियों के ऊपर फोकस करो, तो आप ओवरऑल पूरी दुनिया को डिजीज फ्री बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जस्ट बाय पुटिंग फ्यू थिंग्स इन प्लेस। हम्म, ठीक है। तो पूरा सिस्टम में जितनी भी आप बीमारियां, जितना भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, वो हम्म, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीन बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि डिजायर्स है। हम्म, तो जब आप एक आस्तिक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप डिजायर्स की बजाय पर्पस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। हम्म, जी। इंस्टेड ऑफ डिजायर्स, आप हम्म, पर्पस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप पर्पसफुल हो जाते हैं, हम्म, तो आपको हम्म, कोई भी चीज प्रेशर बनती ही नहीं। हम्म, जी। एंड यू स्टार्ट बिकमिंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इन एवरी डिस्कोर्स, मतलब जो भी आपने दिमाग में सोचा, जितनी भी चीजें आपके ध्यान में आई, हर चीज में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। आप अच्छी हम्म, चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, आपके फोकस थॉट्स होते हैं। हम्म, भाई, जी। आप एक पेड़ का हीलिंग करना शुरू हो गए, पहले तो हम्म, कभी ये वाला थॉट नहीं आया। हम्म, तो अगर इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि मैं मेरी ओनरशिप देख रहा हूं फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली एज डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, बट ऑल्सो ऑन द प्लांट, एनिमल, एवरीवेयर। मैंने हम्म, कछुए को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें मुझे विष्णु जी दिखे। पेड़ देखा, उसमें कल्प वृक्ष। मतलब मेरा थॉट का जो रीइंफोर्समेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो गया। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट। तो यहां पर हम्म, हमने, ये तो हो गया पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का एड्रेस करने का पार्ट, कि अगर मैं न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी को बेस बनाऊंगा, तो हम्म, थॉट्स की बात आएगी, और थॉट्स की वजह से मंत्र चिकित्सा का रोल प्ले आता है। हम्म, जी। नाउ, दूसरी साइड में क्या हो रहा है, कन्वेंशनल सिस्टम्स फेल टू प्रिवेंट और रिवर्स क्रोनिक कंडीशन। तो मंत्र चिकित्सा जो है, उनके रिवर्सल के तौर पे हाईलाइट कर रहा है कि क्या क्या चीजें उसके रिवर्सल में पॉसिबल है। हम्म, हाई रेट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम फार्मास्यूटिकल, हम जो भी दवाइयां खा रहे हैं उनके अंदर केमिकल्स हैं, एंड एज अ हम्म, रिजल्ट ऑफ दोज केमिकल्स हमारे ऊपर हम्म, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जी। क्योंकि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए हमारे को कुछ ऑल्टरनेट सोचना ही पड़ेगा। हम्म,
हम्म, Beej Mantra practices offer a non-invasive, side-effect free solution that can be integrated into existing medical requirements without risk. हम्म, अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहता है डॉक्टर कि ये जो है ये हार्ट के साथ साथ किडनी में भी डिस्टरबेंस हो रही है, तो हमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा। हम्म, अगर सर्जरी जी, करनी है तो एनेस्थीसिस्ट को बुलाना पड़ेगा। हम्म, ऐसे करके एक ही टाइम पे मल्टीपल डॉक्टर्स के कॉल हो रही है, क्योंकि एक को पूरा सब्जेक्ट नहीं पता, हम्म, वो उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है। हम्म, अब हमने कहा कि नहीं, हमारे प्रोसेस के हिसाब से आप ये 5 डॉक्टर बुला रहे हो, वो तो ठीक है, एक छठा बुलाओ जो मंत्र चिकित्सा करना जानता हो। हम्म, वो हम्म, पेशेंट को स्कैन करेगा और जो जो चीज रिपेयर नहीं हो सकती उसको रिपेयर करने के लिए अपना एफर्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसके पैरालिसिस, स्ट्रोक हुआ और ब्रेन में फ्लूइड भर गया। तो जब उसका ब्रेन में फ्लूइड भर गया, तो जो जी, पहली चीज हुई वहां पर, उसका ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज ना होने की वजह से उसका बॉडी का पैरालिसिस भी बढ़ता चला गया। एज अ रिजल्ट वो हम्म, पेशेंट नियर टू कोलैप्स था। अब हमारे पास ये केस आया, हमने डिस्टेंस हीलिंग करी और वो फ्लूइड अपने आप निकल गया। एवरीबडी वॉज शॉक्ड, डॉक्टर्स वर ऑल्सो शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हमारा प्रोसेस जो है वो लाइफ और डेथ से कनेक्टेड नहीं है। हम ना किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते एट द मोमेंट, ना डेथ को इन्फ्लुएंस कर सकते, बट हम उसके पेन और डिस्कम्फर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन एडवर्स इफेक्ट्स को इफेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें आप हमारे एक बंदे को जिसको मंत्र चिकित्सा आती है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने टोटल हीलिंग मोडालिटी के प्रोसेस में। हम्म, So Beach Mantra practice offer a non-invasive, side-effect free solution that can be integrated into existing medical regimens without risk. जी, अब इससे क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हम्म, को किडनी में पथरी हो गई, ठीक है, किडनी स्टोन हो गया। अब किडनी स्टोन के लिए मुझे एलोपैथिक प्रोसेस में जाना है और वो लिथोट्रिप्सी करेंगे, विच इज अ सर्जिकल प्रोसेस। बट मैंने टिश्यू सॉल्ट खाए फॉर हम्म, 45 डेज और उसमें मेरी पथरी निकल गई। मेरा कॉस्ट ऑफ हम्म, ट्रीटमेंट आया 10 रुपए। हम्म, मेरे हम्म, फादर तो फ्री में देते थे दवाई। हम्म, तो कहां पर मेरे कितने हजार रुपए लग रहे हैं और कितने हम्म, कम पैसे में मेरा इलाज हो जाता है। ऐसे करके अगर हम टिश्यू सॉल्ट, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एल यूनानी, हम्म, इन सब प्रोसेसेस को, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, यू नेम एनीथिंग, हर एक के अंदर हम्म, कुछ बीमारियों को ट्रीट करने के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जी, हम्म, तो हम उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बात ही नहीं कर रहे। हम्म, आयुर्वेद में ये साइड इफेक्ट होते हैं, यूनानी में ये साइड इफेक्ट होते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में ये साइड इफेक्ट होते हैं। बस जी, एलोपैथी है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कभी भी। हाउ इज दैट पॉसिबल? हम्म, हम्म, जी, फिर पहले आपके सरकारी डॉक्टर थे, तो पढ़ाने का समझाने का जो तरीका था वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था। अब ये प्राइवेट हम्म, मेडिकल कॉलेजेस आ गए। जी, गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करो, चाहे कितने भी परसेंट मार्क्स आए, प्राइवेट सेटअप हम्म, में जाओ और बन गए आप डॉक्टर। तो जो डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी है, उसकी नॉलेज है, आप कल को किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर एक डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने सरकारी कॉलेज से अपना एमबीबीएस करा है या प्राइवेट करा है? कोई हम्म, पूछता है? नहीं पूछता। बस देखा डॉक्टर का नाम है, उसकी क्लिनिक में अंदर चले गए, उसको आता हो नहीं आता हो, इट डजेंट मैटर। तो नॉलेज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फैक्टर। हम्म, हम एक वेश को ही तो देख के जाते हैं कि एक डॉक्टर है, सफेद कोट पहन रखा है, गले में स्टेथोस्कोप डाल रखा है,
तो इसे डॉक्टरी आती ही होगी। फिर जी। डॉक्टर्स का जो एग्रीगेशन है वो प्राइमरली मेट्रो टाउन्स के आसपास है। हम्म। तो गांव देहात जी। में तो वो ट्रीटमेंट पहुंच भी नहीं रहा। जी। तो अगर मेरा भारत जो है, जिसकी हम 140 करोड़ की आबादी कह रहे हैं, जिसकी मेट्रो हम्म। टाउन की पॉपुलेशन मैक्सिमम 10 करोड़ है, हम्म। 4 मेट्रो टाउन है हमारे यहाँ, उसमें 10 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है मैक्स। उस 10 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए वहां पर 10,000 से भी ऊपर डॉक्टर है। 10,000 डॉक्टर तो अकेले दिल्ली में ही है। तो वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, मतलब मेरे देश के अंदर 10 लाख डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 4 लाख हिंदुस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो विदेशों में प्रैक्टिस करते हैं। बचे 6 लाख डॉक्टर। ये 6 लाख डॉक्टर भी गांव गांव में नहीं है, दे आर अराउंड मेट्रो टाउन्स ओनली, मेट्रो एंड नॉन मेट्रो टाउन्स। तो 10 लाख से ऊपर आबादी वाले जितने भी शहर हैं उनमें मेजर डॉक्टर्स का वो है अवेलेबिलिटी। तो जो पॉपुलेशन बची हुई है वो कैसे अपने आप को ट्रीट करेगी? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? तो मैं, मेरा कहना यह है कि आने वाले टाइम में एक चेंज होगा, बिकॉज किसी को ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसी को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। जिसको मिल रहा है उसमें भी चांसेस ऑफ कोलैप्स बहुत ज्यादा है। तो कोविड के टाइम पे पूरा जो मेडिसिनल सिस्टम जो था वो जी। कोलैप्स कर गया। एंड एज अ रिजल्ट अमेरिका, इटली, यूरोप के मेजर देशों के अंदर, जहां पर की ऑक्सीजन, बेड्स, रेमडेसिविर के इंजेक्शन, इन सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं थी, वहां पर भी करोड़ से ऊपर लोग मर गए। मेरे देश में अगर लोग मर रहे हैं तो समझ में आता है, गरीबी है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इशू हो सकती थी, रेमडेसिविर के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे, लोगों ने ही ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी थी। ये सारे अंडरस्टूड है फैक्टर, जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ हुई। कितनी डेथ हुई? 10 लाख के अराउंड डेथ हुई। यूएस में कितनी हुई? 10 लाख के अराउंड हुई। वर्ल्ड का मोस्ट डेवलप्ड नेशन और नॉन डेवलप्ड नेशन, एक की 33 करोड़ आबादी, एक की 140 करोड़ आबादी, दोनों में 10-10 लाख लोग मर गए। तो कंट्रोल किसने अच्छी तरह से करा? उस देश ने जिस जो डेवलप्ड नेशन नहीं था। सो एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ जितने भी एस्पेक्ट्स जनरेट हुए, अच्छा, वी वर द फास्टेस्ट टू डेवलप आवर ओन वैक्सीन। अगर हम बाहर की वैक्सीन लेने में अपनी एनर्जी लगाते तो हमारी भी स्थिति वैसी होती जैसे यूएस और बाकी देशों की हो रही थी। तो हमारे यहाँ जो साइड वैक्सीन्स के जो साइड इफेक्ट थे वो मिनिमम थे। एंड ऑल दिस डेटा इज अवेलेबल कि भाई जिस चीज के तौर पर है, तो मंत्र चिकित्सा और ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस ने इस देश में बीमारियों को कंट्रोल करने, कम करने में कंट्रीब्यूट करा। लोगों ने काढ़े बनाए, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे, गांव गांव के अंदर काढ़े बन के पहुंचे, तो गांव गांव में एपिडेमिक फैला भी नहीं। आगे देखते हैं। A daily 15-minute stream ream sadhana costs nothing, can be practiced by anyone, and supports long-term system balance. Widespread use of CAM. This book validates Bijman Chikitsa as formalized CAM system already in use across healing communities and ready for clinical validations. Most CAM use is undisclosed to doctors. अब ये एक्यूप्रेशर में, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में क्या क्या होता है, ये एलोपैथिक डॉक्टर को पढ़ाया ही नहीं जाता। एज अ रिजल्ट उसको यही नहीं पता कि अगर आप कोई भी एस्पेक्ट, मान लीजिए एक डायबिटिक है, तो हम ये मानते हैं कि मतलब आज की तारीख में डायबिटोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप मेडिटेशन करोगे तो आपको फायदा होगा, बट उनको खुद नहीं पता क्या होगा। तो उनको जो कैंप प्रैक्टिसेस हैं वो डॉक्टर्स को पता ही नहीं है। सो वर्ल्ड वाइड देर आर ऑलमोस्ट 60 lakhs ऑफ डॉक्टर्स। तो वो 60 लाख डॉक्टर्स जो हैं वो कैम यूज ढंग से खुद ही नहीं जानते, तो वो किसी को रिकमेंड कैसे करेंगे? और सबकी सर्जरी, मतलब जैसे इंडिया में क्या हुआ था कोविड के टाइम पर,
डॉक्टर्स ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। चाहे वो जी। किसी भी हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो, उन्होंने घर से बाहर नहीं निकले जिस टाइम पे पीक कोविड चल रहा था, सेकेंड वेव के टाइम पर। हम्म। एंड उन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया। तो जो हॉस्पिटल्स थे, बड़े हॉस्पिटल्स जो थे, वो किसके दम पे चल रहे थे? ग्राउंड स्टाफ के तौर पर। जी। अकेले दिल्ली में 10,000 से ऊपर डॉक्टर्स और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स गए। हम्म। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था, एक ही ट्रीटमेंट सब जगह था, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप हम्म। साधारण डॉक्टर हो या हाईटेक डॉक्टर हो, वर्ल्ड रिनाउंड हम्म। हॉस्पिटल से पढ़ के आए हो, इट डजेंट मैटर। ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड था, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड अप्रोच चल रही थी। वर्ल्ड वाइड 2015 के अराउंड ग्लोबली इट वाज डिक्लेयर्ड द डेथ ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि अगर हमने अब इससे ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करे तो सबका हेल्थ सीरियसली खराब होगा। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्होंने एंटीबायोटिक्स के यूसेज ही कम कर दिए। हम्म। ड्यूरिंग कोविड इन इंडिया ताबड़तोड़ एंटीबायोटिक लगाए गए, हम्म। क्योंकि डॉक्टर्स नहीं देख रहे थे, अटेंडेंट्स देख रहे थे हॉस्पिटल के। तो जब मेरे पास एक नॉलेज गैप क्रिएट होता है, तो उसके जो रिपरकशंस होते हैं वो भी बहुत डीप होते हैं। हम्म। सो मैंने इसमें क्या पॉइंट लिखा, मोस्ट कैम यूज इज अनडिस्क्लोज टू डॉक्टर्स, द बुक मेक्स द केस फॉर फिजिशियन एजुकेशन एंड कैम, द मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन सपोर्टेड बाय एनर्जेटिक frameworks and experiential data, lack of CAM training in medical education, बीज मंत्र चिकित्सा modules can be integrated into medical wellness, holistic health curriculums. Rising interest among medical professionals in camp through practical frameworks, diagrams, and clinical metaphors. This book meets the learning needs of open-minded practitioners. CAM entering the official guidelines for CVD, cancer, mental health, etc. CAM is complementary and alternative medicine. So, Bijmantra Chikitsa aligns with these guidelines and expands the field through energetic intervention, forgiveness, protocols, and subtle healing models. ये मेरा प्रपोज्ड मॉडल है। इसलिए मैंने पहले बैठकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और हाइपरटेंशन के लिए जो है वो बनाया। कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि जी आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में चांदी इकट्ठी है, या आपका जी। मंदिर है, या आपका हम्म। दीपक जल रहा है, या आपके हम्म। हैवी बॉक्सेस और आइटम्स रखे हुए हैं, स्टोरेज स्पेस रखा हुआ है, भारी भारी चीजें हैं, इनको हटा दो, इससे मेरे ट्रीटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा। जी। हम्म। ठीक है, वो ये कह नहीं सकते। जी। हम कह सकते हैं कि आप जो है इनको हटा लीजिए और फिर अपने आप को चेक कर लीजिए। हम्म। पर एलोपैथिक डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि जी घर के नॉर्थ ईस्ट में रोज दीपक जलाने से, वहां पे बहुत सारी चांदी रखने से घर में स्ट्रेस आता है। ये वो नहीं कह सकता। हम्म। ठीक है। हम्म। तो उसका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। आपका अनाहत चक्रा डिस्टर्ब्ड है, इसकी वजह जी। से आपको डायबिटीज पे फर्क पड़ रहा है, पेनक्रियास पे फर्क पड़ रहा है। आप साउथ ईस्ट में प्लांट्स मत लगाइए, या प्लांट्स हैं तो उनमें पानी दे रहे हैं, तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन की वजह से फायर एलिमेंट घर का वीक हो रहा है, एज अ रिजल्ट आपके पेनक्रियाज पे इंपैक्ट हो रहा है। क्या ये एलोपैथी का डॉक्टर इसको एक्सेप्ट करेगा? उसके कोर्स ऑफ एक्शन में क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा मैं घर में पानी किधर दे रहा हूं, किधर नहीं दे रहा? तो हमने वो पॉइंट्स निकाले जिससे किसी की भी बीमारी पर फर्क पड़ रहा है। हमारा रिसर्च मॉडल है। आपको अगर डायबिटीज है तो आप घर के साउथ ईस्ट को, एस्ट्रोलॉजी के ये प्लानिटरी पोजीशंस आपकी चल रही हैं उसको देखो, तो आपका जो डायबिटीज की ग्रोथ रेट है वो उस पर फर्क पड़ेगा। ब्लाइंडली जाकर दवाई खाना, डॉक्टर से इंजेक्शन लेना और इन चीजों को इग्नोर करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। डॉक्टर को दिखाना है,
100% दिखाइए। हम उस प्रोसेस में कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे। जी। हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम उसे कोई दवाई खाने को बोलते हैं? नहीं। हम उसे कोई एक्सरसाइज बोलते हैं? नहीं। हम उसे बोलते हैं कि कोई डाइटरी चेंजेस करे? नहीं। हम तो कहते हैं अच्छा क्या हुआ, बोले जी ये दिक्कत है, ठीक है इस जगह दिक्कत हो रही है, बोले जी मुझे सर में दर्द हो रहा है। मंत्र की ऊर्जा उठाई और उसमें डाल दी। कैसे डाली? व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे। ना किसी की नाड़ी चेक करी, ना किसी को टच करा, कुछ नहीं करा। तो हमारे पास ग्लोबली पेशेंट आ सकता है। जी। हमें क्लिनिक की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। हम्म। तो हमारे जो प्रोटोकॉल हैं वो किसी भी प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं कर रहे। जी। तो या तो आप इस बात को स्वीकार करो कि मैं यहां से यूं बीज मंत्र लिखूंगा कॉपी में और उसकी एनर्जी उठाऊंगा और आप में डालूंगा, और आपको इस बात का फर्क पड़ेगा। हम्म। ठीक है ना? तो जब आप उस प्रोसेस को जब भी लोगों के ऊपर डालोगे, देखोगे, अगर कोई ये कहता है कि आपके मंत्र की ऊर्जा उठाने से मुझ पे फर्क पड़ता है, और डॉक्टर बोले हाँ जी फर्क पड़ता है, पर ये कैसे कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, तो हम कह रहे हैं पहले डॉक्टर्स को भी हीलिंग देकर देखो, क्या उनको फर्क पड़ता है, नहीं होता। इसके क्लिनिकल मेजरमेंट्स करके देखिए। जी। इसको रिसर्च कीजिए। आउटराइट अगर आप किसी प्रोसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं विच इज यू आर नॉट एबल टू गिव हेल्थ टू अदर्स, तो फॉर्मेट का इशू है ना। हम्म। इसलिए मैंने इस बुक में प्राइमरली पॉइंट्स जी। लिखे फॉर अ डायबिटीज फ्री नेशन। हम्म। तो अब मैंने क्या करा, मैंने 3 बुक्स ली और तीनों को मर्ज करके यूनिफॉर्मिटी स्टैब्लिश कर रहा हूँ इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट कि मेरा एक स्ट्रक्चर बन जाए। 3 पार्ट में बुक्स बट रही हैं: ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। जी। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कि मैंने अपने इस 4 साल के टेन्योर में इस पेशेंट की हीलिंग करी, इस तरह से हीलिंग करी और उसको ये फर्क पड़ा। फिर मैंने हम्म। जो भी ऑब्जर्वे एप्लीकेशन के बाद जो अंडरस्टैंडिंग जनरेट करी, उस पर एक करिकुलम बनाया और वो करिकुलम मैं आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ में लेकर गया। उस करिकुलम में क्या क्या चीजें थी और वो, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था वो उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन था कि ये एक्चुअली होता कैसे है। तो भारत में एक डोमेन थी जिसमें कि हर व्यक्ति जो है पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करता था, और ऑब्जर्व करने के बाद में जो है वो उसने डिसाइड करा कि मैं आस्तिक दर्शन लेकर चलूंगा। हम्म। जी। आस्तिक दर्शन का मतलब इस अखिल ब्रह्मांड का कोई रचयिता है। जी। नास्तिक दर्शन का मतलब कोई रचयिता नहीं है, ब्रह्मांड अपने आप में एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। तो लोगों ने इस बात को समझा, इस देश के ऋषियों ने, और उस प्रक्रिया को है। तो जो बाकी लोग थे जो हम्म। नास्तिक दर्शन की बात करें, जब जब वो शक्तिशाली हुए, उन्होंने इस बात में खंडन करा और उस चीज को प्रमोट नहीं होने दिया। हम्म। बट पूरे देश में, दुनिया में हीलिंग लेकर कौन आया? बुद्धिस्ट। हम्म। तो जी। 2000 साल से क्या हो रहा था? तो सडनली जो भी रेकी और प्राणिक हीलिंग आप देख सुन रहे हैं, वो अभी पच्चीस हम्म। पचास साल की देन है। ऐसा नहीं है कि कई हजार साल से लगातार वो लोग हीलिंग कर रहे थे। तो सडनली इनके पास नॉलेज कहाँ से आ गई? इसका मतलब कोई एक प्रक्रिया ऐसी एग्जिस्ट करती थी सब जगहों पर, जिसको हम्म। एकदम से रिलीज करा गया। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जी। मेरा जो ये बुक लिखने का एस्पेक्ट जो है वो इन सारे एस्पेक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का है। बाकी किसी को जी। कोई चीज सीखनी, समझनी है, चेक करनी है, तो वो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है।
हम्म, जी और हम सबको ये राइट देते हैं कि हमारी वीडियोस को डाउनलोड करो, अपने पास स्टोर करो और उसको फ्रीली जो भी एक्सेस करना है करो, हमें क्या फर्क पड़ता है उस बात से। कंटेंट तो क्रिएट हो गया ना। जी। हम्म, आपको आपके धर्म का एक ऐसा पार्ट पता चला जो कि बचपन से आपको नहीं पढ़ाया गया। एंड हम्म, ऑब्वियसली आई हैव माय ओन कॉन्ट्रडिक्शंस, मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंशियल प्रोसेस में देखी और उनको मैंने जो है चेंज कर दिया। अब मैं ये थोड़ी किसी को कह रहा हूं कि आप सही हो या गलत हो। मैं कह रहा हूं मैंने ये चीज नोटिस करी कि स्ट्रीम को इस तरीके की बजाय इस तरह से लिखने से, अल्फाबेटिकल सिस्टम को इस तरह से ऑब्जर्व करने से आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती है। दैट डजंट मीन कि मैं सबको गलत कह रहा हूं। हाँ, मैंने एक चीज जरूर बोली है कि ओम चैंटिंग नहीं करना चाहिए, या मंत्र के पहले ओम जो है उसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ओम इज अ प्लेस क्वालिफायर ऑफ अ बीज मंत्र। तो जिनको इससे प्रॉब्लम है वो अपना करें। मैंने तो एक अपना मॉडल सजेस्ट करा, मैंने कोई ये नहीं है कि कोई जी फतवा तो जारी कर नहीं दिया कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही होगा, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। ये तो इट्स ऑल एम्बिगेसी। बट लोगों के बीच में एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए। हमारा धीरे धीरे क्या हुआ है, हमें डिक्टेट की आदत पड़ गई, हम डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे ही हम डिस्कशंस को बंद कर देते हैं, हमारा माइंड क्वेश्चन करना बंद कर देता है। एज अ रिजल्ट हम बच्चों से इंटेलिजेंस नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे। बट आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम जागा कि जहां पर साइंटिफिक वैलिडेशंस को बल मिलने लगा। एज अ रिजल्ट अब जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो इंडिया ने, डीआरडीओ ने कुछ ऐसे गैजेट्स को डिजाइन करा जिसके डिजाइन करने पर दे बिकम अ वर्ल्ड पावर। क्योंकि पूरी दुनिया कौन कंट्रोल करता है? जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करता है। हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन से दूसरे ओपोनेंट के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे, जो कि सो कॉल्ड सबसे एडवांस F-16 F-35 टाइप के जो एडवांस गैजेट्स थे, वो हमारे सिस्टम के आगे फेल हो गए। अब ये जो छोटी सक्सेस है ये लार्जर क्वेश्चंस को जन्म देती है। और एक प्रोसेस जो है अपने ट्रेडिशनल प्रोसेसेस को छोड़कर, ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या था? सवाल मत करो। अब क्या होगा? सवाल करो भाई, सवाल से हो सकता है काम की चीज निकल आए, और काम की चीज निकली निकली तो हम जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैटेगरी के अंदर एक नया देश इमर्ज हो गया पिछले 10-15 साल के अंदर ही। ये जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है ये पिछले 10-15 साल का है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपने बच्चों को प्रश्न करना, सही तरीके से प्रश्न करना और प्रश्न के उत्तर ढूंढना सिखाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है। अगर शाहरुख खान का बेटा जो है वो ड्रग्स ले सकता है, तो एनीबडी कैन टेक ड्रग्स। क्योंकि शाहरुख खान के बेटे को पैसे की तो चिंता नहीं है ना, कि जी खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नो, दी स्ट्रेस इज बिकॉज देर इज नो डायलॉग अवेलेबल। एक वीडियो में शाहरुख खान ने खुद ही बोला था कि मेरा तो ये जो छोटा वाला बेटा है वो तो साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करता है। ये साउथ इंडियन कहाँ से आएगा? बोले वो मेड जो है वो साउथ इंडियन थी। इसका मतलब मेड ज्यादा बात कर रही है, मदर और फादर नहीं बात कर रहे, हो ग्रैंड पेरेंट्स है ही नहीं। तो ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जिसको हम सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल कहते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बच्चे डिप्रेशन और उसमें जा रहे हैं। तो देर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बट वो प्रॉब्लम अब इतनी बड़ी हो गई कि वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है। और ये 10% ऑफ पॉपुलेशन है कौन? मोस्ट रिच,
गरीब आदमी को तो आज भी डायबिटीज नहीं हो रही। कोई भी रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूर है, आप उसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड के गोलियां खाते हुए नहीं देखेंगे। तो अगर रिच इम्पैक्ट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो बुक है ये बेसिकली उस चीज को ही हाईलाइट कर रही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?